आइए पता लगाएं। पेज नंबर 108 है। प्रश्न 1, किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? तो आंसर में लिखेंगे 15 के गुणज को इडली वड़ा कहा जाता है, इसलिए यहाँ कह रहा है 10वीं बार, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 10वीं बार 15 का गुणज बराबर 15 गुने 10 हो जाएगा। 15 गुने 10, 15 में 10 का गुना करेंगे तो हो गया 150। लिखेंगे अतः संख्या 150, यहाँ लिखेंगे 150 पर इडली वड़ा कहा जाएगा। आंसर। प्रश्न 2 है, यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा है तो ज्ञात कीजिए। ए, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। तो बच्चा कितनी बार इडली कहेगा, तो यहाँ 1 से 90 तक की संख्या पर खेल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के गुणज पर इडली कहा जाता है। 1 से 90 तक 3 का गुणज बराबर, तो 90 में 3 का भाग दे देंगे। 90 में भाग देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 0 30। तो लिखेंगे अतः बच्चा 30 बार इडली कहेगा। प्रश्न बी में, अब बी में देखिए, बी में कह रहा है बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा? तो इसका आंसर लिखेंगे 5 के गुणज पर वड़ा कहा जाता है। 1 से 90 तक 5 का गुणज बराबर हो जाएगा, 90 में 5 का भाग देंगे तो 90/5। चलिए 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा, एक बार में जाएगा 4, 18 बार में जाएगा, 18 पंचे 90, तो बराबर 18। तो यहाँ अतः बच्चा 18 बार वड़ा कहेगा। अब है प्रश्न सी। प्रश्न सी में कह रहा है बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा? तो इसके आंसर में लिखेंगे 15 के गुणज पर इडली वड़ा कहा जाता है। 1 से 90 तक 15 का गुणज बराबर, तो अब 90 में 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90, तो बराबर 6। तो लिखेंगे अतः बच्चा 6 बार इडली वड़ा कहेगा। प्रश्न 3, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा? इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे? तो लिखेंगे यदि खेल 900 तक खेला जाएगा तो 3 का गुणज बराबर 900 में 3 का भाग हो जाएगा। 3 से हो गया ये 3 तिहाई 9, 300 बराबर 300। अब 5 का गुणज, तो 900 में 5 का भाग देंगे, 900/5, तो 9 से हो जाएगा ये 180, 180 यहाँ हो जाएगा। अब 15 का गुणज है तो फिर 900 में 15 का भाग देंगे, 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 बार। तो इसमें पीछे उत्तर 30 आया था, इसमें 300 आया है। यहाँ ऊपर वाले में आया था नंबर ए में, देखिए पीछे ए में 30 आया था तो अभी 300 आया है। बी में 18 आया था तो अभी 900 में 180 आया है, और सी में 6 आया था तो यहाँ 60 आया है। तो लिखेंगे, प्रश्न में पूछ रहा है कि आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे, तो इसमें लिखेंगे इसके आधार पर मेरे उत्तर में संख्याओं की गिनती 10 गुना बढ़ गया है, तो 10 गुना बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 4, क्या
यह आकृति इडली बड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है। यह जो आकृति है इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये 3 का गुणज है, ये 5 का गुणज है, तो यह संबंधित है। तो लिखेंगे हाँ, यह आकृति इडली बड़ा खेल से पूरी तरह संबंधित है। धन्यवाद।